अब हमने क्या कहते हैं अपनी रिसीवेबल और पेएबल रिपोर्ट्स के बारे में जो है पढ़ लिया है। अब मैं आपको ओवरऑल जो है क्या कहते हैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपना ओवरऑल डाटा जो है क्विक बुक से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हमने ओवरऑल अपनी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी देखनी हो, यानी अगर हमने अपनी ओवरऑल ट्रांजैक्शन एक्टिविटी देखनी हो किसी भी अकाउंट की, तो वो हम क्विक बुक के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं मैं आपको ये बताता हूँ कि हम अपनी जो ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज होती हैं उनको जो है वो किस तरीके से देखते हैं। हमारी एक रिपोर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं, यहां पर हम नीचे आते हैं और हमारी एक रिपोर्ट होती है जनरल लेजर रिपोर्ट। ये वाली जो रिपोर्ट होती है हमारी जनरल लेजर रिपोर्ट, हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं जनरल लेजर रिपोर्ट को। और ये हमारी जो आपकी जनरल लेजर रिपोर्ट है ये हमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का जो है वो डाटा जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये दिस मंथ टू डेट हमें बता रहा है। मैं यहाँ पर आकर इसको कर देता हूँ ऑल डेट्स कि ये मुझे तमाम डेट्स का जो है वो डाटा दे। यहाँ पर आके क्या कहते हैं मैं इसको रन रिपोर्ट पे जो है वो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, रन रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूं और ये मुझे अब ओवरऑल जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सब का डाटा जो है वो मुझे शो करवा देगा। इस रिपोर्ट को जो है क्या कहते हैं ये बड़ी रिपोर्ट है, मैं एक्सेल के ऊपर जो है क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर लेता हूं। इस रिपोर्ट को एक्सेल पे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस रिपोर्ट को। अब हमने एक्सेल पे इस रिपोर्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कर लिया है और अब अपने पास यहां पर जो है इसको ओपन कर रहे हैं एक्सेल के ऊपर। ये अभी हमारे पास जो है वो रिपोर्ट ओपन होके जो है वो आ जाएगी, जनरल लेजर की डिटेल रिपोर्ट। अब आप यहां पर देखें कि ये मेरे पास डिटेल रिपोर्ट जो है वो ओपन होके आ गई है। यहां पर मैं इसको एनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर देता हूं और आप अब यहां पर एक चीज देखें कि जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं, यहां पर अब मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं उन सारे अकाउंट्स की जो जो भी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी है वो मुझे यहां पर शो हो जाएगी। जैसे मेरा सबसे पहले ये एक बैंक अकाउंट है, इस बैंक के अंदर जो पेमेंट, जो रिफंड, जो भी चीज, जो भी एक्टिविटी हुई है सारी की सारी एक्टिविटी वो मुझे यहां पर जो है वो शो हो जाएगी, जो जो एक्टिविटी यहां पे हुई है ट्रांजैक्शन वाइज। इसी तरीके से ये मेरे पास दूसरा बैंक आ रहा है, ये उस दूसरे बैंक के अंदर भी जो भी एक्टिविटी हुई है वो भी मुझे यहां पर शो हो जाएगी। जैसे आप देखें यहां पर मुझे सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो यहां पर शो हो रही हैं। ये इसी तरीके से आप ये देखेंगे मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल की भी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो इनवॉइस, जो पेमेंट, जो क्रेडिट नोट, जो चीज मैंने अकाउंट रिसीवेबल के अंदर पोस्ट की है, जिस कस्टमर में पोस्ट की है, वो सारी की सारी डिटेल्स मेरे पास जो है मुझे यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो शो हो जाएंगी। यानी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस की लिस्ट मेरे पास इस रिपोर्ट में जो है वो यहां पर आ जाएगी। अब यहां पर आप देखें सारी की सारी लिस्ट यहां पर मेरे पास आ रही हैं, ये सारी लिस्ट है मेरे पास, ये आ गई सारी लिस्ट्स। तो ये हर अकाउंट की मेरे पास लिस्ट आ रही है, तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है वो ट्रांजैक्शन एक्टिविटी की जो है वो बन जाती है। जैसे अब ये मेरे पास सेल्स की डिटेल आ रही है, तो ये इस प्लान के अंदर जितनी सेल्स मैंने की हैं वो सारी की सारी इस प्लान की सेल्स मेरे पास यहां पर आ जाएंगी। इस प्लान में मैंने जितनी सेल्स की हैं वो यहां पर सारी मेरे पास आ जाएंगी। अब यहां पर हम इसको कर देते हैं क्लोज, यहां पर मैं इसको कर देता हूं डोंट सेव। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन एक्टिविटी मैंने देखनी है, मिसाल के तौर पे सिर्फ अपने अकाउंट रिसीवेबल्स की, तो उसके लिए यहां पर मैं क्या करूंगा, आप यहां पर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर आप इसको कस्टमाइज करके जो है यहां पर आप फिल्टर पे आ सकते हैं। फिल्टर पे आके जो है यहां पर आप एक अकाउंट जो है क्या कहते हैं वो आप अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं आता हूं और यहां पर आके मैं अकाउंट के ऊपर अपना क्या कहते हैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर ऑल डेटर्स अकाउंट, ये मैंने अपना ऑल डेटर्स अकाउंट जो है मैंने यहां पर जो है वो अपना सेलेक्ट कर लिया है। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास ऑल डेटर्स अकाउंट जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं और यहां पर अब मैं रन रिपोर्ट के ऊपर जो है वो आ जाता हूं। आप ये देखें मैंने रिपोर्ट जो है वो रन की है, तो अब मेरे पास जो रिपोर्ट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट जो है वो आएगी। यहां पर आप देखें सिर्फ मुझे अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट जो है यहां पर शो होगी। तो इसी तरीके से यहां पर आप अपनी जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट्स को जो है वो कस्टमाइज्ड जो है वो भी कर सकते हैं और कस्टम रिपोर्ट्स भी जो है वो अपने लिए निकाल सकते हैं। ये तो हो गई अब एक बात। अब मैं आपको जो अगली चीज बताऊंगा कि किस तरीके से अगर मैंने अपने ओवरऑल डाटा को क्विक बुक से एक्सपोर्ट करना है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। आप यहां पर आए, यहां पर आके आपको एक ऑप्शन नजर आएगी आपको एक्सपोर्ट डाटा की। आप यहां एक्सपोर्ट डाटा के ऊपर जो है वो आ जाएं, यहां पे एक्सपोर्ट डाटा के ऊपर आके
अब आप ये देखेंगे एक्सपोर्ट डाटा पे आके वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सी चीजें आपने एक्सपोर्ट करवानी है। जनरल लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, जनरल, जो जो चीजें आप पोस्ट करवाना चाहते हैं आप सारी चीजें पोस्ट यहाँ पर जो है क्या कहते हैं उनको जो है वो एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। और किस किस रेंज के लिए करना चाहते हैं, तमाम डेट्स के लिए, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम ऑल डेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये डाटा हमारे पास जो है वो एक्सेल पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक जिप फाइल आ जाएगी। मैं इस जिप फाइल को जो है वो यहाँ पर अपने पास जो है वो सेव कर लेता हूँ। ये मैंने जिप फाइल को अपने पास सेव किया, तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं एक जिप फाइल आ गई है और अपनी जिप फाइल को जो है यहाँ पर मैंने अपने पास सेव कर लिया है। तो अब ये मैंने अपनी जिप फाइल को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसकी जो जिप फाइल का जो फोल्डर था उसको ओपन कर लिया है। तो अब आप यहाँ पर देखें मेरे पास जो भी डाटा था वो सारे का सारा क्विक बुक का मेरा डाटा जो है वो एक्सपोर्ट होके आ गया है। और ये टोटल जो है मेरे पास 8 फाइल्स जो हैं वो आ रही हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं मैं आपको जो है क्या कहते हैं 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास कस्टमर्स की फाइल है। इसके अंदर जितने मेरे कस्टमर्स होंगे उन सब की डिटेल्स जो है मेरे पास यहाँ पर जो है वो शो हो रही होगी। आप ये देखें, ये मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं अभी एक्सेल की शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। और यहां पर आप देखें कि मेरे पास जितने भी कस्टमर्स हैं ये सारी की सारी मेरे पास जो देखें ये सारे के सारे कस्टमर्स की जितने भी मैंने कस्टमर्स क्विक बुक में क्रिएट किए हैं उन सारे कस्टमर्स की जो है लिस्ट मेरे पास यहां पर आ जाएगी। ठीक है, इसको यहां से क्लोज कर देते हैं एज इट इज। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयज की लिस्ट होगी कि जो जो हमारे पास एम्प्लॉयज होंगे वो हमारे पास यहां पर आ जाएंगे। ये हमारे पास एम्प्लॉयज की लिस्ट हो गई। अब आप ये देखिए ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयज की लिस्ट आ गई। जो जो एम्प्लॉयज हमने ऐड किए हुए थे वो एम्प्लॉयज यहाँ पर जो है क्या कहते हैं हमें शो हो गए हैं और उनकी डिटेल्स यहाँ पर हमें शो हो गई हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है क्या कहते हैं आपकी सप्लायर्स की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये सप्लायर की लिस्ट को जो है वो ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से आप देखें अब यहाँ पर जितने भी सप्लायर्स मैंने क्विक बुक के अंदर क्रिएट किए हैं ये सारी सप्लायर्स की जो है वो लिस्ट यहाँ पर मेरे पास जो है वो शो हो गई है। यहाँ पर अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसी तरीके से ये जो भी मैंने आपको जनरल लेजर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकाल के दिखाई थी वो रिपोर्ट भी जो है क्या कहते हैं इसी तरीके से एक्सपोर्ट होकर यहाँ पर आ जाती है। ये भी आप देख लें, इसको ओपन एक दफ़ा कर लें। ये वही जो है वो रिपोर्ट होगी जो अभी हमने अपने पास जनरल लेजर की जो है वो ओपन की थी, जिसके अंदर सारे अकाउंट की सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास आ रही थी। ये देखें ये सारी वही हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसी तरीके से सारी डिटेल्स जो हैं ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं आ जाएंगी। हर अकाउंट की जो है वो अलग अलग डिटेल्स हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगी। जैसे आप देखें यहाँ पर हमारे पास हो रही हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। इस रिपोर्ट को भी हमने देखा था। उसके बाद ये हमारे पास जर्नल है, यानी कि जर्नल की जो हमने एंट्रीज पास की हैं, जर्नल जो हमने पोस्ट किए हुए हैं उसकी जो है ये सारी डिटेल जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब आप ये देखें जितनी भी हमने जनरल एंट्रीज के कहते हैं पोस्ट की हुई हैं ये सारी की सारी जनरल एंट्री की डिटेल्स जो हैं वो भी यहाँ पर हमारे पास जो है कि कहते हैं आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी इस रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पर अब इसको सारी ये देखें जितनी भी डिटेल्स हमारी सारी जनरल एंट्री की डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। अब इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो है कि कहते हैं अब हमारे रह गया ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस जो है ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो ये हमें ट्रायल बैलेंस जो है ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस आ गया है। ये इस रिपोर्ट के अंदर हमारा ट्रायल बैलेंस भी आ जाएगा। ये हमारे पास पूरे का पूरा जो है वो ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस है। उसके बाद हमारे पास जो है ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दिखाई हुई होगी। इसके बारे में अभी हम अलग से भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं जो इससे हमारे पास रिपोर्ट निकली है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो हम देख लेते हैं। आज तक की डेट का जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आज की डेट है 6 अक्टूबर, तो आज तक की डेट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हमारा होगा वो हमें यहाँ पर जो है कि कहते हैं शो हो रहा होगा। यहाँ पर मैं इसको एनेबल एडिटिंग कर देता हूँ तो ये फिगर्स सारी अपडेट हो जाएंगी। ये हमारे पास जो है वो आ गई है। ये हमारा जो है अब प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आज तक की डेट का जो है वो हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है। और ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं जो हमारी नेट इनकम हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ये ऑपरेटिंग, ये हमारे पास नेगेटिव के अंदर आ रही है। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये हमारी नेट इनकम जो है ये हमें नेगेटिव के अंदर शो हो रही है। इसको मैंने रेड कर दिया है। तो ये टोटल हमारा जो लॉस है वो आज की डेट तक का 179,932.62 जो है ये हमारा टोटल लॉस है। यहाँ पर आके अब इसको जो है क्या कहते हैं हम क्लोज कर देते हैं।
हमारे बिजनेस के अंदर ये लॉस है, यहाँ पर इसको हम डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था, और उसी तरीके से ये अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं, हमारी बैलेंस शीट जो है वो हमारी बैलेंस शीट आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है कि कहते हैं, आप देखें अब ये हमारे पास बैलेंस शीट की जो है डिटेल्स जो हैं वो सारी आ रही हैं। ये हमारे एसेट्स आ रहे हैं, ये उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस जो हैं, ये हमारे एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस वो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट्स के बैलेंसेस जो हैं वो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। ये हमारे डेटर्स दिए हुए हैं, उसी तरीके से ये हमारे करंट एसेट्स जो हैं वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ रही हैं। ये हमारी वेजेस की जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पर हमें लाइबिलिटी शो हो रही है, वेजेस की, पीएवाई की, ये पेंशन की लाइबिलिटी सारी की सारी। ये उसी तरीके से हमारे वैट कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है, ये वो बैलेंस है हमारे पास वैट कंट्रोल अकाउंट का जो अभी तक हमने फाइल नहीं किया है। इसको मैं जूम इन कर देता हूं। और वैट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमारे पास वो बैलेंस है जो हमने फाइल तो कर दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने इस बैलेंस को जो है वो पे नहीं किया। तो ये हमारे पास जो है बैलेंसेस आ रहे हैं। ये हमारे पास ओवरऑल जो है क्या कहते हैं, बैलेंस शीट जो है वो आपकी इस तरीके से जो है वो शो हो रही है। तो बहरहाल ये आपकी बैलेंस शीट थी। यहां से अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं, ओवरऑल जो है वो टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि एक्सपोर्ट डाटा करके हमें कौन कौन सी जो है वो रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो इसके बाद हम इस लेक्चर का जो है वो आखिरी जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिटेल में देखेंगे और बैलेंस शीट को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे।